लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, कैसे हो? क्या हम आपको लाइव दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई स्टूडेंट जी? चलिए, हम लोग अर्थमेटिक मैथ में सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं ना। मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, थ्योरी पढ़ा दी, ठीक है बच्चे। सिंपल इंटरेस्ट के कुछ बेसिक क्वेश्चंस कल हमने किए ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, पैसा कितने समय में कितने गुना हो जाएगा, ये कर लिया ना, है ना। इतने गुना पैसा कितने सालों में होगा। आज जो है उसी पर बेस्ड हम आगे क्वेश्चन करेंगे उल्टा टाइप। कल जो हमने टाइप पढ़ा प्यारे बच्चों, उसी का उल्टा टाइप आज हमें पढ़ना है। आइए, सवाल नंबर है आपके सामने 32, करिए। A sum of money invested at simple interest becomes 4 times of itself in 12 years. यूपीएसआई का सवाल है कि कोई धनराशि सिंपल इंटरेस्ट पर 12 साल में 4 गुना हो जाती है। कोई धनराशि सिंपल इंटरेस्ट पर 12 साल में 4 गुना हो जाती है। हाउ मेनी टाइम्स विल इट बिकम इन 40 ईयर्स? यह 40 साल में कितने गुना हो जाएगी? सिंपल इंटरेस्ट पर यह 40 साल में कितने गुना हो जाएगी, इस सवाल है प्यारे। बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक आपको बचानी है। उल्टा सवाल है, बोला है यहां पे सिंपल इंटरेस्ट पर कोई राशि 12 साल में 4 गुना हो जाती है। 4 गुना होने का क्या मतलब है? 4 गुना होने का मतलब है कि 1 रुपया 4 रुपया बन गया। 1 रुपये 4 रुपये बन गया, यानी कि आपको ब्याज कितना मिला? 3 रुपये। 12 साल में आपको 3 रुपये ब्याज मिला। पूछा 40 साल में कितने गुना हो जाएगी, तो मुझे बताओ 40 साल में कितना ब्याज मिलेगा, है ना। ये प्लस में लगा रहा हूं, यानी कि आपका पैसा बढ़ रहा है, ब्याज मिल रहा है। 12 साल में कोई धनराशि 4 गुना हो गई, तो 1 रुपये 4 रुपये बन गया। आपको ब्याज कितना मिला? 3। 12 साल में 3 ब्याज मिला। 40 साल में कितना मिलेगा भाई? 12 को आप 4 से भाग करेंगे, 3 आया है, तो 40 को भी यहां 4 से भाग करेंगे, 10 आएगा। यानी कि 40 साल में आपको 10 ब्याज मिलेगा। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर 10 गुना हो गया, नहीं, 40 साल में आपको 10 ब्याज मिलेगा। यानी कि आपने 1 इन्वेस्ट किया है ना, 10 आपको ब्याज मिलेगा, तो आपका पैसा हो जाएगा अमाउंट 11। यानी कि आपका अमाउंट 1 से 11 हो जाएगा। आपका अमाउंट 1 से 11 हो जाएगा, 11 गुना। तो सवाल का आंसर ए ऑप्शन है, 11 टाइम्स। समझे? समझ में आया बच्चों आपको मेरी बात? तो ये तो ब्याज है। 12 साल में अगर 4 गुना हो रहा है तो ब्याज कितना मिल रहा है? 3 गुना। 12 1 रुपये 4 रुपये बन गए, 3 रुपये ब्याज मिला। 40 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 10। 1 पे 10 ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट क्या हो जाएगा? 11। 1 से 11 क्या हुआ? 11 गुना। ऐसे करना है। चलिए एक और सवाल बताइए प्यारे बच्चों, ये भी यूपीएसआई का है। साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 10 वर्षों में 5 गुना हो जाती है। 25 वर्षों में यह कितने गुना हो जाएगी? देखिए, सिंपल इंटरेस्ट पर हमने एक पैसा इन्वेस्ट किया, 10 साल में 5 गुना हो जाता है। 5 गुना होने का मतलब क्या है? 5 गुना होने का मतलब है कि 1 रुपये 5 बन गए, तो आपको ब्याज कितना मिला? 10 साल में 4। तो पूछा 25 साल में यह कितने गुना हो जाएगा? 25 ईयर्स में कितने गुना हो जाएगा? तो 25 साल में ब्याज कितना मिलेगा? देखो, 10 का 2.5 गुना है 25, 10 का 2.5 गुना 25 होता है, तो यहां भी 4 का 2.5 गुना आएगा 10, 4 का 2.5 गुना आएगा 10, यानी कि आपको 10 ब्याज मिलेगा। 1 पे 10 ब्याज मिलेगा तो अमाउंट क्या हो जाएगा? 11 गुना। 1 रुपये प्रिंसिपल, 10 ब्याज मिलेगा तो अमाउंट हो जाएगा 11, जो 11 गुना हो गया, 1 से 11। चलिए अगला सवाल, ये बताइए प्यारे बच्चों। A sum of money invested at simple interest becomes 7 times of itself in 12 years. How many times will it become in 42 years times? कितने सालों में 42 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा? बताओ। सिंपल इंटरेस्ट पर कोई राशि 12 साल में 7 गुना हो जाती है। आपका पैसा 12 साल में 7 गुना हो गया। 7 गुना होने का मतलब है 1 रुपये 7 रुपये बन गए, तो आपको 12 साल में 6 रुपये ब्याज मिला। तो बताइए इस धनराशि पर, यह धनराशि 42 साल में कितने गुना हो जाएगा? 42 साल में कितना ब्याज मिलेगा बताइए? 42 ईयर्स में कितना ब्याज मिलेगा? 12 साल में मिला है 6 ब्याज, आधा, 12 का आधा 6, तो 42 साल में ब्याज मिलेगा 42 का आधा 21, तो आपको 21 ब्याज मिलेगा, है ना।
यानी कि आपका एक प्रिंसिपल है तो उस पर आपको 21 ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 22, 1 से 22 हो गया, यानी कि कितने गुना 22 गुना, 22 टाइम्स 22 गुना हो जाएगा। क्लियर प्यारे बच्चों? बताइए अगला सवाल है स्टूडेंट, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 35, करिए। यह सवाल CHSL प्री के पेपर में आया है 2024 में, बनाओ। A sum of money becomes 5 times its original value in 15 years when invested। कोई सम ऑफ मनी 5 गुना हो जाते अपनी ओरिजिनल वैल्यू का 15 साल में, एट ए सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट, किसी ब्याज की दर से। इफ द सम इन्वेस्टेड ट्वाइस द टाइम, अगर सम को दुगने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जाए, दुगने समय के लिए सेम ब्याज की दर से, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो बताइए फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगा? फाइनल अमाउंट 8 गुना होगा, 6 गुना, 9 गुना, 7 गुना? बहुत बढ़िया सवाल है। सिंपल इंटरेस्ट पर आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो 15 साल में अपनी ओरिजिनल वैल्यू का, 15 साल में अपनी ओरिजिनल वैल्यू का 5 गुना हो गया। 5 गुना होने का मतलब 1 रुपए 5 बन गए, तो आपको ब्याज कितना मिला 4। तो अगर आप डबल टाइम के लिए 30 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो ब्याज भी डबल मिलेगा। 15 साल में 4 ब्याज मिला है तो 30 साल में डबल ब्याज मिलेगा 8। 1 रुपए पर 8 रुपए ब्याज मिल जाएगा, तो अमाउंट क्या हो जाएगा 9, यानी कि आपका पैसा 9 गुना हो जाएगा। मनी बिकम्स 9 टाइम इट्स ओरिजिनल वैल्यू, तो आपका पैसा ओरिजिनल वैल्यू का 9 गुना हो जाएगा। तो उल्टा सवाल है, रिवर्स क्वेश्चन है। कर लोगे बच्चों? मजा आ रहा है ऐसे सवाल करने में? ये फ्री के नंबर है, इनमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। आखिरी सवाल करेंगे इस टाइप का, CDS के पेपर में आया है आखिरी सवाल, बताओ। क्या सवाल है? सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किएगी कोई धनराशि 8 साल में 3 गुना हो जाती है, 20 साल में n गुना हो जाते। n का मान क्या है? ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। ट्रिपल हो जाता है 8 साल में, 20 साल में n गुना होगा। n का मान क्या? आप बताओ। आपका पैसा सिंपल इंटरेस्ट पर 8 साल में ट्रिपल हो गया। ट्रिपल होने का मतलब 1 रुपए 3 हो गए, तो 8 साल में आपको ब्याज कितना मिला 2। तो मुझे बताइए 20 साल में कितना ब्याज मिलेगा? फिर इस हिसाब से 20 इयर्स में कितना ब्याज मिलेगा? 8 को 4 से भाग करेंगे 2 आता है, तो 20 को 4 से भाग करेंगे 5, 5 आपको ब्याज मिले। 1 रुपए के प्रिंसिपल पर आपको 5 रुपए ब्याज मिलेगा, तो आपका अमाउंट हो जाएगा 6, यानी कि 6 गुना। तो आपका पैसा 6 गुना हो जाएगा। n की वैल्यू 6 है, आंसर। नौ नहीं है रौनक भाई, कैसे इसका तो 6 आएगा ना। आपका पैसा 8 साल में 3 गुना हो गया, तो 8 साल में आपको 2 ब्याज मिला। 20 साल में कितना मिलेगा? 8 को 4 से भाग करेंगे 2 आ रहा है, 20 को 4 से भाग करेंगे 5 आ रहा है, 1 रुपए 5 बन गए, तो ब्याज मिला प्यारे बच्चों 1 रुपए पे 5 रुपए ब्याज मिला, सॉरी, अमाउंट हो गया 6 गुना। तनु भरनागर जी गलत कर दिया ना आपने, ऐसी गलती कर देते हैं आप। अरे बाबलो, 1 रुपए पर अगर आपको 5 रुपए ब्याज मिलेगा तो अमाउंट तो 6 हो जाएगा ना। 1 से 6 कितने गुना हुआ? 6 गुना हुआ ना। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है। मुझे बताओ क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? क्या बच्चों अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? कमेंट में बताइए। ये चैप्टर मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं कि आपको कुछ भी अलग से करना नहीं है। जितना मैं क्लास में पढ़ाऊं, जितना क्लास में सवाल कर रहा हूं, केवल उतना ही कर लेना। सिंपल इंटरेस्ट में आप देख रहे हैं कि मैं एक टाइप पे कितने ज्यादा सवाल करा रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला टाइप, मजा आ रहा है ना स्टूडेंट? सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने में बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा, है ना, कुछ भी रटना नहीं है। चले अगला सवाल, अगला टाइप आपके सामने बहुत सिंपल इंटरेस्ट की परिभाषा पे है ना, फॉर्मूले पे। आइए, 5 साल में निवेश की गई राशि और प्राप्त मिश्र धन का अनुपात 5:8 है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। फिर से पढ़िए। द रेशियो ऑफ एन अमाउंट इन्वेस्टेड एंड द अमाउंट रिसीव्ड इज 5:8 इन 5 years एट सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सवाल है 5 साल में जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया यानी कि प्रिंसिपल, और 5 साल में जो हमें अमाउंट रिसीव हुआ यानी कि मिश्र धन अमाउंट,
प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 5:8 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। आपका प्रिंसिपल 5 से बढ़ के 8 हो गया, आपको ब्याज मिला 3, 5 रुपए के प्रिंसिपल पर आपको 3/5 ब्याज मिला, जो होता है 60%। 1/5 20%, 3/5 60% आपको ब्याज मिला। कितने साल में? 5 साल में। 60% ब्याज 5 साल में, तो 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 60/5 12% पर एनम। 12% पर एनम। खत्म। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए बताइए, वॉट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय ए सर्टेन अमाउंट इन 12 years फॉर 5% एंड दैट फॉर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। बताइए, सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा एक सर्टेन अमाउंट पर 12 साल में 5% और 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? बहुत बेहतरीन सवाल है, ध्यान से सुनेगा। मैंने आपको पढ़ाया है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। ये मैंने आपको पढ़ाया, ध्यान से सुनेगा। यहां पे बोला है सिंपल द रेशियो, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा एक सर्टेन अमाउंट पर? कितने साल में? 12 साल में। ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर है 5% एंड 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी कि आपको सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो निकालना है। अमाउंट सेम है, प्रिंसिपल आपका सेम है प्यारे बच्चों, टाइम भी सेम है 12 साल, टाइम भी सेम है 12 साल, है ना। आपको सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो बताना है एक निश्चित धनराशि पर, तो प्रिंसिपल फिक्स्ड है, टाइम भी सेम है 12 साल, केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। तो आप बताओ सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट के। जो ब्याज की दर का रेशियो आएगा सिंपल इंटरेस्ट भी उसी रेशियो में मिलेगा कि नहीं? जो ब्याज की दर का रेशियो आएगा सिंपल इंटरेस्ट भी उसी रेशियो में मिलेगा। भाई आपने सेम पैसा इन्वेस्ट किया 12 साल के लिए, 5%, प्रिंसिपल भी सेम है, टाइम भी सेम है, ब्याज की दर 5% 8% है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो 5/8, ब्याज की दर का रेशियो 5/8 है, तो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो भी 5/8 ही आएगा। खत्म। ऑप्शन नंबर बी आसान टाइप है। ये बताइए अगला सवाल 39, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 21% per annum in 8 years to the simple interest earned on the same sum at the same rate for 21 years? सेम सवाल आपसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा 21% पर एनम की दर से 8 साल का, और सिंपल इंटरेस्ट सेम सम पर सेम रेट से 21 साल का। तो आप बताओ सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। आप देखें यहां पे सम भी सेम है, प्रिंसिपल भी सेम है और रेट भी सेम है, रेट भी सेम है, ब्याज की दर भी सेम है 21%, केवल टाइम अलग अलग है। यहां आपने पैसे इन्वेस्ट किया 8 साल के लिए 21 साल के लिए, केवल टाइम अलग अलग है। तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? टाइम के। जितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट भी उसी रेशियो मिलेगा। आपने ये पैसा इन्वेस्ट किया 8 साल के लिए, सेम प्रिंसिपल, ये सेम प्रिंसिपल आपने इन्वेस्ट किया 21 साल के लिए, तो टाइम का रेशियो 8:21 है, तो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो भी सी ऑप्शन आएगा 8:21। क्योंकि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो भी सेम है, ब्याज की दर भी सेम है, केवल समय अलग अलग है। टाइम का रेशियो 8:21, सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो भी सेम ही आएगा। खत्म सवाल, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 40, बताइए रेलवे एनटीपीसी का प्रश्न है। द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय ए सर्टेन अमाउंट एट द रेट ऑफ 8% फॉर 10 years एंड 6% फॉर 16 years इज। सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा एक सर्टेन अमाउंट पर, यानी कि प्रिंसिपल सेम है, सर्टेन अमाउंट पर 8% ब्याज की दर से 10 साल का, 6% ब्याज की दर से 16 साल के। सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा? देखिए अमाउंट सेम है, राशि सेम है, प्रिंसिपल सेम है। प्रिंसिपल अगर सेम है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? रेट परसेंट गुणा टाइम। बताओ अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, मान लीजिए परसेंटेज में, कि आपका अमाउंट तो सेम है, अमाउंट सर्टेन अमाउंट, ये अमाउंट किसकी बात कर रहा है? अमाउंट है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल की।
तो शब्दों के भाव को समझे। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अमाउंट लिख दिया तो अमाउंट का मतलब हो गया मिश्र धन। अमाउंट का मतलब केवल मिश्र धन नहीं है। आपने सिंपल इंटरेस्ट पर पैसा इन्वेस्ट किया, एक सर्टेन अमाउंट पर इन्वेस्ट किया, तो वो क्या है? प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल फिक्स्ड है। सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा प्यारे बच्चों? तो रेट गुणा टाइम। आप बताइए प्यारे बच्चों, 1 साल में 8% ब्याज है तो 10 साल में कितना आएगा? 80% सिंपल इंटरेस्ट आपको मिलेगा। ये ब्याज की दर 6% है। 16 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? 1 साल में 6%, 16 साल में सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 16 छिकम 96%। तो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो ये आएगा, 16 से काटेंगे, 16 पंजे 80, 16 छिकम 96, 16 पंजे 80, 16 छिकम 96, 5:6 आंसर। 4:5 गलत है। 8 दूसरा 80, 16 छिकम 16 पंजे 80, 16 छिकम 96, 5:6 आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 41। करिए, क्या सवाल है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 8 years इज 920. फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर विच द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड ऑन द सेम सम आफ्टर 3 years. कितना बेसिक सवाल है। सवाल है, एक सर्टेन सम ऑफ मनी पर, एक सर्टेन धनराशि पर 6% के रेट से 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट 920 है। 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट 920 है। सवाल यह पूछा है कि बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा सेम अमाउंट पर। अमाउंट सेम है। रेट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर विच द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड, जिससे कि आपको सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिले, सेम ब्याज मिले समान धनराशि पर 3 साल में। कृपया सवाल को अच्छे से पढ़ें। एक सर्टेन सम पर 6% की दर से 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट 920 है। बताइए उसी धनराशि पर किस ब्याज की दर से 3 साल में सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब समान धनराशि का ब्याज मिलेगा, समान राशि पर का जो है ब्याज मिलेगा। आप बताओ, सिंपल इंटरेस्ट सेम होना चाहिए। सब बच्चे जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट होता है परसेंटेज में। अगर निकालना है रेट परसेंट गुणा टाइम, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है परसेंटेज में, यहां पे जो है क्योंकि आपका प्रिंसिपल सेम है। आप बताओ, इस 920 की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, बेवकूफ बना गया। 8% ब्याज की दर से आपको 6% पर एनम ब्याज की दर से 8 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 48%। बताओ ब्याज की दर क्या होनी चाहिए जिससे कि आपको 3 साल में सेम सिंपल इंटरेस्ट मिल जाए। बराबर कर दीजिए, बराबर 3 साल में सेम सिंपल इंटरेस्ट मिल जाए। क्या आ गया आंसर? 3 दूनी 6, 16%। 16% पर एनम समान ब्याज मिलना चाहिए ना, तो आप सिंपल इंटरेस्ट को सेम कर दो। 6% की दर से 8 साल में मिलेगा 48%। 3 साल में ब्याज की दर होनी चाहिए 16%, जिससे कि 16 तिया 48% हो जाए। चले सवाल नंबर 42, इस टाइप का आखिरी सवाल बनाइए बच्चों। CHSL 2024 के प्री के पेपर में आया है। करो। A bank charges simple interest for ₹K at the rate of R की पावर half for n square years. Another bank charges simple interest for ₹L at the rate of R to the power 3/2 for n cube years and gives the same interest. दो अलग अलग बैंक है, दोनों सेम इंटरेस्ट देते हैं, सेम इंटरेस्ट। तो आपसे पूछा है K और L के बीच का रेशियो क्या है। बहुत बढ़िया सवाल। इस प्रश्न को ध्यान से देखें तो आपका ब्याज की दर भी अलग अलग है, टाइम भी अलग अलग है और प्रिंसिपल भी अलग अलग है। सब बच्चे जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। अब आप बताइए, ए बैंक चार्जेस सिंपल इंटरेस्ट ₹K, क्या रेट है? R की पावर 1/2, समय है n स्क्वायर ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा बैंक को? प्रिंसिपल है K, ब्याज की दर है प्यारे बच्चों यहां पे R की पावर 1/2 इंटू टाइम है n स्क्वायर ईयर्स। ये सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा बैंक चार्ज करता है सिंपल इंटरेस्ट ₹L, दूसरा बैंक चार्ज करता है सिंपल इंटरेस्ट L रुपए पर।
ब्याज की दर कितनी है? आर की पावर 3/2%, आर की पावर 3/2%, और टाइम कितना है? एन क्यूब ईयर्स, एन क्यूब ईयर्स। गिव्स द सेम इंटरेस्ट, दोनों ही बैंक से सेम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, दोनों बैंक जो है सेम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। आप बोलोगे जी सर तो इक्वल होना चाहिए। यहां से आपको क्या निकालना? के से एल का रेशियो, तो एल इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, के बटे एल, के बटे एल, ये चला जाएगा उधर राइट साइड में। तो आप बताइए आर की पावर 3/2 को अगर आप आर की पावर 1/2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? आर की पावर 1/2 उधर जाएगा ना, आर की पावर 3/2 को आर की पावर 1/2 से भाग करेंगे तो डिवाइड में पावर घट जाएगा, 3/2 में से 1/2 घटाएंगे, आर की पावर 1, ये एन स्क्वायर इधर जाएगा, एन क्यूब को एन स्क्वायर से भाग देंगे क्या आएगा? एन, है ना बच्चों, एन क्यूब को एन स्क्वायर से भाग देंगे क्या आएगा? एन। तो के बटे एल क्या आएगा प्यारे बच्चों? के बटे एल आ गया आर एन रेशियो 1, ऑप्शन नंबर कुछ भी नहीं है, कर लोगे ना? ठीक है बच्चों, ये ब्याज की दर परसेंटेज होगी, तो यहां परसेंटेज लिखने का कोई मतलब नहीं कि दोनों तरफ से परसेंटेज क्या आएगा? कट जाएगा, एल इधर आएगा, एन क्यूब बटे एन स्क्वायर, एन हो गया, आर की पावर 1/2 उधर जाएगा, आर की पावर 3/2 को आर की पावर 1/2 से भाग करेंगे तो आर की पावर क्या आएगा? 1। समझ में आया? मुझे लगता है सब बच्चों को समझ में आ गया है। इसी के साथ ये टाइप होता है खत्म, कर लोगे ना? तो मैंने हर तरीके से आपको जो है करवा दिया। आगे चलते हैं, अगला टाइप। अब आपके सामने असली कैलकुलेटिव सवाल शुरू होंगे। अभी तक तो वो सवाल थे जिनमें कोई कैलकुलेशन थी ही नहीं, ठीक है ना बच्चों? सिंपल, आपको सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक आता है, आपको निकाल लेना है। अब कैलकुलेशन वाले सवाल आते हैं यहां से। तो सबसे पहला टाइप है प्यारे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट निकालने वाला। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट निकालने वाला। क्या है? आपको प्रिंसिपल दिया जाएगा, ब्याज की दर दिया जाएगा और समय दिया जाएगा, है सचिन? और आपको क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। आइए प्यारे बच्चों, तो आपके सामने सवाल नंबर 43 बनाइए। जूनियर इंजीनियर के पेपर का सवाल है, करें। किरण ने एक बिजनेस शुरू करने के लिए एक बैंक से 4,40,000 रुपए की राशि उधार ली। तो सवाल में कभी भी नहीं दिया जाएगा ऐसे कि ये प्रिंसिपल है, समझना है कि किरण ने एक बैंक से 4,40,000 रुपए उधार ली, ये क्या है? प्रिंसिपल। हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल ही पे एट द रेट ऑफ 7% पर एनम आफ्टर 2 ईयर्स। 7% पर एनम की दर से 2 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट चुकाएगा? आप बताओ, किरण ने कितना पैसा उधार लिया? 4,40,000, 4,40,000। एक साल में कितना ब्याज है? 7%। 2 साल में कितना आएगा? गुणा 2, यह आएगा प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। डायरेक्ट भी कर सकते थे कि एक साल में 7% सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल में 14%। तो 4,40,000 का सीधा क्या कर देंगे हम? 14%। एक ही बात है। चलिए, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, हम नहीं करेंगे कैलकुलेशन, एंड में 2 जीरो आएगा। क्या दिख रहा है? 44। 44 आने की जो भी आंसर आएगा वो 11 से कटने वाला होगा। 11 से नंबर नहीं कटता, 616 11 से कटता है, 6 6 12, ये भी 11 से नहीं कटता, ये भी 11 से नहीं कटता। तो क्या आंसर है? सी ऑप्शन। समझे ना? खत्म। कैलकुलेशन हमेशा ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे। 44वां सवाल, सीजीएल 2023 प्री के पेपर का बताइए। 27,000 रुपए पर 14 सही 2/3% की दर से 8 महीने का सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आपको बताना है। प्रिंसिपल कितना है? 27,000 रुपए इंटू ब्याज की दर कितना है? 14 सही 2/3% पर एनम। क्या हो गया ये? 14 तिया 42 और 2 44, 44/3%। अब ये परसेंटेज में लिखा है, आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, है ना? इंटू टाइम, टाइम कितना है? 8 महीने। अब महीने नहीं है प्यारे बच्चों, आपको किस में लिखना होता है? साल में। एक साल में 12 महीने होते हैं। अगर आपको महीने को साल में बदलना है ना, तो आपको क्या करना है? 12 से भाग करना है। महीने को साल में बदलना है तो 12 से भाग कर देंगे। 4 दूनी 8, 4 तिया 2/3 साल हो गया, है ना बच्चों? महीने को अगर साल में बदलना है तो हमेशा 12 से डिवाइड कर दीजिए। टाइम क्या आ गया? 2/3 साल। ये आ गया बच्चों। परसेंटेज से 2 जीरो कट, हम 3 तिया 9, 9 से 270, तो 30 गुणा 44 दूनी
88, तो 2400 और 340 क्या आ गया? 2640 रुपए। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? सिंपल कैलकुलेशन होगी, तकलीफ तो हुई नहीं। ये बताइए, सवाल नंबर आपके सामने 45 करेंगे। टू बाई ए न्यू अपार्टमेंट, श्वेता बोरोड 9,95,500 रुपए एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 39 मंथ्स। हाउ मच इंटरेस्ट विल सी पे? कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बताइए। एक अपार्टमेंट खरीदने के लिए कितना लोन लिया उसने? 9,95,500। यह आएगा ना सचिन? किस ब्याज की दर से? 4% के ब्याज की दर से। कितने महीने के लिए? 39 महीने के। 39 महीने को साल में क्या लिखेंगे? 39/12। ये कैलकुलेशन आपको करनी है कि नहीं बच्चे? तो आप जानते हैं कि ये परसेंटेज से हमेशा 2 जीरो काट दे करो, कि 2 जीरो का मतलब 100% यानी कि 1 की किसी में गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना बच्चे? 4 से 12 3 बार 339। तो मुझे ये कैलकुलेशन करनी है, 9955 गुणा 13, यही ना बच्चों? 9955 गुणा 13। या तो आप इस कैलकुलेशन को पूरी करो, या देखो आप थोड़ा जुगाड़बाजी, है कि नहीं बच्चे? बताइए, बताओ। 9955 मुझे दिख रहा है 11 का मल्टीपल। क्या दिख रहा है? 99 और 55 11 से कटने वाला, तो आंसर 11 से कटने वाला होगा। देखो, अगर ये 13 की 10,000 में भी गुणा करें तो क्या आता है? 1,30,000। 13 की अगर 10,000 में भी गुणा करें तो 1 लाख, तो 1,30,000 से तो छोटा आएगा, यानी कि ये वाला आंसर नहीं है। 13 की अगर 10,000 में गुणा करेंगे तो 1,30,000, ये थोड़ा सा छोटा है, तो 1,30,000 से हल्का कम आएगा। 1,15,000 तो बहुत छोटा हो गया, यानी कि आंसर या तो ए है या सी है। समझे ना बच्चों? बताओ कौन सा ऑप्शन है? 9955 11 से कटने वाला नंबर, 1 9 10 और 1 11, 2 4 6 5, 11 11 का डिफरेंस 0, 11 से कट रहा है। ये कट रहा है क्या? 1 9 10 6, 2 6 8 5, 16 13 का डिफरेंस 3 है, 11 से नहीं कट रहा। आंसर क्या है? ए ऑप्शन। समझ में आया ना? 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लेंगे, हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा दिया आपको, है कि नहीं बच्चों? आइए, तो ये चीजें हेल्प करते हैं। सवाल नंबर आपके सामने 46 बनाइए। What will be the simple interest on a sum of 2,000 rupee for 4 years at rate of 1 पैसा पर रुपी पर मंथ? आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये सवाल बिल्कुल मतलब एकदम झंडू सा सवाल है, लेकिन आपको भाषा समझ में आनी चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 2,000 रुपए पर 4 साल के लिए। यहां पे ब्याज की दर परसेंटेज में नहीं बताया, क्या बताया? रेट क्या है? एट ए रेट ऑफ 1 पैसा पर रुपी पर मंथ। रुपी का मतलब क्या होता है? 100 पैसा। पर रुपी का मतलब है 100 पैसे पर आपको 1 पैसे ब्याज देना है। कितने महीने में? 1 महीने में। तो 100 पैसे पर आपको 1 पैसा ब्याज देना है, तो 100 पर 1 क्या होता है? 1%। तो आपको 1% ब्याज देना है पर मंथ। तो भैया 1 साल का ब्याज कितना होगा? 12%। हो गया डाउट क्लियर? समझ में आएगा ना बच्चों? रेट पता है, 1 पैसा पर रुपया, यानी कि पर 100 पैसे पर 1 पैसा ब्याज है, यानी कि 1% ब्याज है 1 महीने में। तो 12 महीने 1 साल में कितना ब्याज हो गया? 12%। तो 2,000 रुपए प्रिंसिपल है, ब्याज की दर है 12% पर एनम, प्रति वर्ष लेना है। ये 1 साल का ब्याज है। आपसे कितने साल का पूछा है? 4 साल का। 1 साल का ब्याज 12%, 4 साल का पूछा। ये आ गया पहले बच्चों। 12 चौक 48 दूनी 96, 960 रुपए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न करिए। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 47। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, नॉन लीप ईयर आपने रीजनिंग में भी पढ़ाया होगा ना सर ने आपको, नॉन लीप ईयर। वैसे जो हमारे साल होते हैं उसमें एक साल में कितने दिन होते हैं प्यारे बच्चों? 365 दिन। 365 दिन का एक साल होता है ना?
नॉन लीप ईयर होते हैं जैसे कि जो 4 से ना कटते, 2021, 2022, 2023, अभी चल रहा 2026, ये सब क्या है 2027, नॉन लीप ईयर। उसमें एक साल में 365 दिन होते हैं और फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की, है ना। फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं, यही बात है, समझे ना। अब 365 ऐसा नंबर है जो किससे डिवाइड हो जाता है, 5 से। अगर मैं दोनों तरफ 5 से डिवाइड करूं तो 1/5 साल क्या आएगा, दोनों तरफ 5 से डिवाइड करो तो 5 सत्ते 35, 1 5 दिया 15, यानी कि 73 दिन का मतलब है 1/5 साल। 73 दिन क्या होता है, 1/5 साल। समझे ना मेरी बात को, 73 डेज का मतलब 1/5 साल। अब ये ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरत पड़ेगी, 73 दिन बराबर 1/5 साल। 73 का दुगुना आएगा 146 दिन, 146 दिन का मतलब 2/5 साल। कभी 73 का 3 गुना आ जाए, 73 तिया 219, 219 दिन का मतलब 3/5 साल। समझे ना बच्चों। अब आ गया प्यारे स्टूडेंट आपका लीप ईयर। लीप ईयर यानी कि वो साल जो 4 से कट जाते हैं, जैसे 2024 था, 2020 था, आगे 2028 आएगा, 1960 है, सब 4 से कट जाते हैं, ये लीप ईयर है। लीप ईयर में जो है वो फरवरी 28 दिन की ना होके क्या होती है, 29 दिन की। तो लीप ईयर में प्यारे बच्चों एक साल में 365 दिन ना होके, चूंकि फरवरी में एक दिन फालतू है, वो 366 दिन होते है ना बच्चों। बस इतना सा है, कोई तकलीफ, सबको बात समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अब इस पे सवाल करो। 47वां, 48,750 पर 16% की दर से 73 डेज का सिंपल इंटरेस्ट आपको बताना है फॉर नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर उस वर्ष का जो लीप नहीं है, नॉन लीप ईयर है, समझे बच्चों। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल है 48,750 इंटू ब्याज की दर है 16%, ब्याज की दर कितनी है 16% पर एनम, इंटू टाइम है 73 डेज का निकालना है। 73 डेज का मतलब क्या है नॉन लीप ईयर में, 1/5 साल। अभी समझा है मैंने, तो 73 डेज की जगह आप लोग यहां पर 1/5 साल लिख लीजिए, यही क्या आ गया आपका आंसर। समझे ना प्यारे बच्चों। 16% को फ्रैक्शन में लिख लिया जाए तो कितना आएगा, 4/5%, 4% 1/25, 16% की फ्रैक्शन लो 4/25। अब बताइए प्यारे बच्चों, ये होना चाहिए, क्या आएगा इसका आंसर, कौन सा ऑप्शन आएगा, 8 4 12, 7 5 12, 3 का मल्टीपल होगा, 3 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा, तो आंसर या तो ए है या सी है या डी है। अब बताइए क्या होगा, 25 पंजे 125 से कितनी बार जाएगा ये 50,000 से कितना कम है, 1250 कम है ना। 125 से 50,000 जाएगा 400 बार, 125 चौका 500, 125 चौका 500, तो 400 बार जाएगा। 125 से 1250 तो कितनी बार गया ये, 390 बार कट गया ना, है ना बच्चों। ऐसे काटते, ऐसे नहीं कि 25 से काटू पहले, है ना बच्चों। 25 पंजे 125 बहुत फेमस कैलकुलेशन है, मैंने तोड़ना सिखा रखा है। 125 का पहाड़ा याद होना था तो इसको क्या लिख दिया, 50,000 माइनस 1250। 125 से 50,000 400 बार, 1250 10 बार, 390 बार कट गया। 390 यानी कि 13 का मल्टीपल, कौन सा ऑप्शन है, 390 चौका 1560। डिजिटल सम वगैरह नहीं लगाया मैंने, ठीक है ना बच्चों, लगा सकते हो पर इजी कैलकुलेशन है, कोई जरूरत नहीं है। आइए अगला सवाल करेंगे, बताओ सवाल नंबर आपके सामने 48। ये सवाल सेम टू सेम सीजीएल 2025 प्री के पेपर का है, समझ रहे हैं, सेम सवाल करो। सारा ने 10 जनवरी 2024 को जॉन को 12,000 रुपए 6% सालाना की साधारण ब्याज दर पर उधार दी। सारा ने 10 जनवरी 2024 को उधार दिए, कितने, 12,000 रुपए 6% की दर से। जॉन 10 जुलाई 2024 को पूरी रकम वापस करने का प्लान बना रहा है। जॉन जो है वो 10 जुलाई 2024 को पूरा जो है
अमाउंट वापस कर देता है। कुल कितना रकम चुकानी होगी, कुल कितना अमाउंट वापस रिटर्न करना होगा। सही है। सवाल में ये नहीं पूछा कुल कितना सिंपल इंटरेस्ट देना होगा, क्या पूछा है व्हाट द टोटल अमाउंट जॉन नीड्स टू रिटर्न, जॉन को कितना रिटर्न करना होगा। तो भैया जॉन ने सारा से 12,000 रुपए उधार लिए, 12,000 रुपए तो लौटाएगा ही लौटाएगा, प्रिंसिपल प्लस प्लस क्या, ब्याज। ठीक है बच्चों, अब बताओ ब्याज क्या, ये तो निकालना है मेरे भाई। प्रिंसिपल है 12,000, ब्याज की दर है 6%, यही है ना। तो 10 जनवरी से 10 जुलाई, देखो यहां कंफ्यूज मत होना, 10 जनवरी से 10 जुलाई बिल्कुल सेम डेट ले रहा है। जनवरी से जुलाई कितने महीने हो गए, जनवरी से फरवरी, फरवरी 1, मार्च 2, अप्रैल 3, मई 4 और जून 5 और जुलाई 6 महीने हो गए। कितने महीने हो गए, 10 जनवरी से 10 जुलाई चला गया भाई, 1 जनवरी से 1 जुलाई कर दो आप, आधा साल हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत। तो यानी कि 6 महीने, 10 जनवरी से 10 जुलाई मतलब 6 महीने, 6 महीने मतलब कितना, आधा साल, आधा साल हो गया, हाफ ईयर, है ना बच्चों। तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना, दिस इज 6 मंथ टाइम पीरियड, एक्यूरेट है। तो परसेंटेज से 2 जीरो कितना आ गया प्यारे बच्चों, 360। तो 12,000 रुपए जॉन को लौटाने हैं, उसके बाद कितना, 360 रुपए ब्याज। तो कितनी रकम चुकानी होगी, 12,360, ऑप्शन नंबर कर लोगे। चलिए अगला सवाल, ये बताइए प्यारे बच्चों, 49 नंबर, सीजल मेंस 2024 में आया ये वाला सवाल, तो मेंस में देख लो बच्चों, 2,000 रुपए पर 6.5% की दर से 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 तक के टाइम का सिंपल इंटरेस्ट बताओ। ब्याज की दर कितनी है, 6.5, 6.5 में क्या आता है, 13, 13 का मल्टीपल, एक ही ऑप्शन है आंसर। बताओ मेंस का सवाल और या की इज्जत 2 कौड़ी की है कि नहीं सचिन, थूक दिया एग्जामिनर पे। समझे ना बच्चों, इतना आसान था। आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि आंसर एग्जैक्ट, कोई अप्रोक्स तो है नहीं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट। तो 6.5 में जब 13 आ गया तो 13 का मल्टीपल तो आएगा ही, गुणा टाइम। टाइम यहां पे बताया नहीं कि 1 साल 2 साल, तो ये स्पेशल टाइप के सवाल है ना बच्चों। यहां है 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023। ठीक है, समझे मेरी बात मेरे भाई। चलना, अब 2023 कोई लीप ईयर तो है नहीं, ये क्या है, नॉन लीप ईयर, क्योंकि 2023 4 से नहीं कटता। ठीक है बच्चों, अब बताओ ये कितने दिन होंगे। नॉन लीप ईयर के जो सवाल हैं वो हमेशा 73 डेज पे सेट करता है एग्जामिनर। जब मैं आपसे कहता हूं 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 तक, इसका मतलब है कि हमने 14 फरवरी की सुबह को बैंक में पैसा जमा करा और 28 अप्रैल को सुबह बैंक खुला निकाल लिया। तो 14 फरवरी की सुबह से 28 अप्रैल की सुबह तक का लेना है। समझे ना, ये भी कंफ्यूजन है बच्चों को। ठीक है, फरवरी होगी 28 दिन की, शुरू के 13 दिन नहीं लेने, 28 फरवरी में शुरू के 13 दिन नहीं लेने, 14 फरवरी से लेने, यानी कि कितने दिन लेने, फरवरी के 15। 28 फरवरी में शुरू के 13 दिन नहीं लेने, 14 से लेने 15 दिन। फरवरी के बाद मार्च आएगा 31 का, उसके बाद अप्रैल के 27 दिन लेने, है ना, क्योंकि 28 अप्रैल को सुबह आप पैसा निकाल लोगे। ठीक है बच्चों, तो टोटल कितने दिन आ गए, 5 और 1 6 7, 13 का 3 हासिल 1 और 1 2 3 5 2 7, 73 डेज। 73 डेज का मतलब आ गया ना, बिल्कुल 73 डेज, यानी कि 1/5 साल। तो टाइम आ गया स्टूडेंट आपका 1/5। परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, 5 चौक 20, तो 6.5 चौका 26 रुपए ब्याज आ गया। कोई तकलीफ, सीख गए ना बच्चों, कर लोगे। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट आपको आना चाहिए। ये बताइए प्यारे बच्चों, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 50, बनाइए। करो। ₹15,000 पर 22 फरवरी 2024 से 23 अप्रैल 2024 के लिए 8% की दर से सिंपल इंटरेस्ट बताओ, है ना। सिंपल इंटरेस्ट आपको बताना, प्रिंसिपल कितना है
15,000 रुपए, ब्याज की दर है 8%, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है यहां पे, अब टाइम क्या निकालना है, टाइम। ये समय है 22 फरवरी 2024 से 23 अप्रैल 2024, है ना। सेम डेट टू डेट मैच नहीं हो रही यहां पे, ठीक है बच्चों। अब 2024 समझ देखते ही समझ जाना ये क्या है, लीप ईयर। 2024 4 से कट गया ना, लीप ईयर है। लीप ईयर में फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की। तो हम 22 फरवरी की सुबह से लेके 23 अप्रैल की सुबह तक का ब्याज लेंगे। 22 फरवरी को बैंक में खाता खोला, पैसा जमा करा, 23 फरवरी को सुबह ब्रांच खुली, जाकर निकाल लिया, ठीक है ना बच्चों। तो 29 दिन की फरवरी है, हमें शुरू के 21 दिन नहीं लेने, 21 दिन नहीं लेने, 22 से लेना है। तो 29 में से 21 दिन ले लेंगे तो कितना हो गया, 8। फरवरी के बाद मार्च आ गया, 31 दिन का। अप्रैल के लेंगे 1 अप्रैल से 22 अप्रैल तक, कितने दिन, 22 दिन। तो बताओ कितना आ गया, 22, 8, 30 और 31, 61 दिन। ये 61 दिन आ गया। हमें ब्याज निकालना है 61 दिन का, समझे बच्चों। ये स्पेशल डेटा है जो बार बार आता है। आप बताओ, मैंने अभी आपको पढ़ाया कि लीप ईयर में एक साल में कितने दिन होते हैं, 366 दिन। तो 61 दिन का मतलब कितना साल हुआ फिर भाई, एक साल में 366 दिन होते हैं, 366 डेज मतलब 1 ईयर कंप्लीट। तो 61 डेज का कितना साल बनेगा, 61 को 366 से डिवाइड करेंगे, पूरा 6 बार कट गया, 6 कम 6, 6 चिंग 36, यानी कि 1/। तो टाइम जो है 61 दिन का मतलब है लीप ईयर में 1/6 साल। तो टाइम यहां पे 1/6 आएगा। परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, 6 से आपका 150 कट गया, कितनी बार, 25 बार, 25 अट्ठे 200 आंसर है सवाल का, समझे ना। बढ़िया सवाल है, कर लेंगे प्यारे बच्चों। ये बताएंगे सवाल नंबर आपके सामने 51, करो जरा। 9600 रुपए पर 18 अक्टूबर 2021 से 13 मार्च 2022 तक 8% की दर से सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया। चलिए, सेमी टाइप का सवाल है, 2021 दे रखा है, ये कोई लीप ईयर नहीं है, ठीक है। प्रिंसिपल है 9600 रुपए, ब्याज की दर है 8%, है ना। अब ये अक्टूबर से मार्च आ गए, काफी ज्यादा दिन लग रहे हैं भाई, ये तो 73 दिन नहीं लग रहे, है ना। ये 73 दिन का सेट नहीं है सवाल। अक्टूबर से मार्च तो काफी दिन हो गए बेटा, 2 महीने से पार हो गया ना। तो यहां तो आपको निकालना पड़ेगा 18 अक्टूबर की सुबह से 13 मार्च की सुबह तक। अक्टूबर कितने दिन का होता है, अक्टूबर 31 दिन का होता है, 31 दिन का अक्टूबर है। तो हमें 17 दिन नहीं लेने, कितने दिन लेने होंगे फिर, 14 दिन। भाई 31 दिन का अक्टूबर है, उसमें शुरू के 17 दिन नहीं लेंगे, हम 18 अक्टूबर से लेंगे। तो कितने दिन हो गए अक्टूबर के, 14। अक्टूबर के बाद नवंबर 30 दिन का, उसके बाद दिसंबर 31 का। साल खत्म हो गया 2021, 2022 आ गया, 2022 की जनवरी 31 दिन की, फरवरी 28 दिन की, मार्च 13 मार्च की सुबह तक लेना, यानी कि 12 दिन, 12 मार्च तक का। समझ ना प्यारे बच्चों। अब बताओ जोड़ के कितना आ रहा है, 28 12 40, 40 30 70, 31 31 62। तो 70 और 62 हो गया 132, 132 प्लस 14 कितना हो गया है, 146 दिन आ गया ना। मस्त है ना। और 140 दिन मतलब 73 डेज का, 73 डेज होता है 1/5 साल। तो 140 दिन का मतलब क्या है, 73 का डबल 2/5 साल। तो यहां पे आपको जो लेना था वो 2/5 साल लेना था, है कि नहीं सचिन। परसेंटेज से 2 जीरो कट गया। तो 96 गुणा 8 दूनी 16/5, 16/5 कितना आएगा 3.2, 16 को 5 से भाग करेंगे आएगा। तो पॉइंट के बाद आपका 2 आना चाहिए, क्या ऑप्शन है, ए, है ना बच्चों। 96 तिया 288 और 19.2, 288 में 19.2 जोड़ेंगे, हाँ जी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। बढ़िया सवाल है ना, कर लोगे।
तो यहां पे क्या है, एक एक दिन का आपको हिसाब लगाना है। मैंने सिखा दिया, कोई डाउट नहीं आएगा आज के बाद आपको, ठीक है ना बच्चों। सुबह से सुबह का चक्कर रखिए, चलिए बताएंगे। CHSL 2025 प्री का सवाल है, सवाल नंबर 52 बनाइए। ठीक है, ये भी सवाल ऐसा मत समझना कि कम आता होगा, बहुत आता है ये, समझे। 20 जनवरी 2023 को प्रीति ने 16% सिंपल इंटरेस्ट पर 22,400 उधार लिए। कितना उधार लिया प्रीति ने? 22,400। 20 मई 2023 को लोन चुका दिया, उसने कितना लोन चुकाया, समझे ना बच्चों? बताओ। देखिए वैसे तो इस सवाल को सॉल्व करने की मुझे कोई शर्त दिखती नहीं है ना। इस सवाल के ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, कैसे करिएगा? ऑप्शन से। ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, क्यों हम हिसाब लगाएं? प्रीति ने लोन लिया 22,400, कब? 20 जनवरी 2023 को। लौटाया 20 मई 2023 को। तो यानी कि कितने महीने लोन चला है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने हुआ ये है बच्चों। भाई 1 जनवरी से 1 मई कर लेते, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, सॉरी 4 ही महीने हुआ। क्या हुआ? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने हुआ। ठीक बच्चों, तो 4 महीने का ब्याज चुकाना है प्रीति को, कौन दिक्कत? अब एक बात बताइए, 22,400 रुपए उधार लिए हैं, तो प्रीति को यहां पे ब्याज नहीं पूछा, क्या पूछा है? कितना अमाउंट उसने रिपे किया। तो अमाउंट 22,400 से ज्यादा होगा, 22,400 से ज्यादा ही चुकाना पड़ेगा, यानी कि ये वाला आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा? 3 ऑप्शन। अब आप बताओ प्यारे बच्चों कि 22,400 पे वो कितना ब्याज चुका देगी बेचारी? 1 साल में कितना ब्याज है सचिन? 16%। तो 20 जनवरी से 20 मई हो गया, ये लगभग हमारा 4 महीने, यानी कि 1/3 साल का आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो बताओ कितना आ गई? परसेंटेज से तो 2 जीरो काट ही लेते हैं। 3 सत्ते 21, ये 75 ही मान लो। कितना लग गया ये? ओके, अप्रोक्स है ना। 75 गुणा 16 कितना आ गया प्यारे बच्चों? 1200। 75 चौका 300, 300 चौका 1200। तो 22,400 पे लगभग जो उसको ब्याज चुकाना पड़ेगा वो कितना होगा? 1200। तो कितना अमाउंट लौट आएगी? 22,400 प्लस 1200, 23,600 के करीब। कौन सा ऑप्शन है? 23,600 के करीब आएगा ना, ऑप्शन नंबर बी। 22,400 प्रिंसिपल, 16% ब्याज। टाइम कितना है यहां पे? 4 मंथ। डेट टू डेट मैच कर रहा है ना। ठीक बच्चे, कोई तकलीफ? 23,600 के करीब एक ही ऑप्शन है। आइए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने 53। बनाओ, कर लोगे ना ये? अब टाइम वाले सवाल कर लोगे ना, टाइम टू टाइम मिलाने वाले करने पड़ेंगे बेटे। हाँ, अगला बताओ। 2 बैंक A and B offered loan at 3.5% and 7% per annum respectively. विजय बोरोड एन अमाउंट ऑफ 4 लाख 80,000 फ्रॉम ईच बैंक। दोनों बैंक ए और बी में घुस के विजय 4 लाख 80,000 रुपए लोन ले आए दोनों ही बैंक से। फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पेड टू द 2 बैंक बाय विजय आफ्टर 3 इयर्स। तो आपको यहां पे डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट के अमाउंट का, जो विजय ने दोनों बैंक को लौटाया है 3 साल बाद, यानी कि 3 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट का क्या पूछा है? डिफरेंस। कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ, 2 अलग अलग बैंक ए और बी से सेम पैसा 4,80,000 रुपए लोन लेके आया है विजय। एक बैंक में ब्याज की दर है कितनी? 3.5%, दूसरे में है 7%। तो हर एक साल में ब्याज का डिफरेंस कितना होगा? 3.5% हर एक साल में। तो 3 साल में कितना डिफरेंस आएगा? 3.5 का 3 गुना 3.5, खत्म। क्योंकि आपका प्रिंसिपल तो सेम ही ना, 4,80,000। एक साल का डिफरेंस है 3.5%, 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आएगा 10.5% ही आ जाएगा प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत? परसेंटेज से 2 जीरो कट गया। तो ये 48,000 और प्यारे बच्चों 2400, 50,400। ठीक है ना। 4800 का 10 गुना 48,000, फिर 4800 का आधा 0.5 यानी कि आधा 2400 जोड़ दो। ठीक है बच्चों, जब कैलकुलेशन इतनी आसान हो तो ट्रिकों पे मत जाया करो, सिंपल ही हो जाता है ना। आइए मेरे भाई, खेलना है आपको कैलकुलेशन के साथ। ये बताइए,
सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 54। What is the difference between the simple interest on a principal of 3600 calculated at 15% per annum for 3 years and 14% per annum for 4 years? समझे प्यारे बच्चों? तो देखिए प्रिंसिपल तो सेम है 3600 रुपए। 3600 रुपए के प्रिंसिपल पर सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताइए क्या होगा? क्या है सिंपल इंटरेस्ट? क्या है? 15% पर एनम की दर से 3 साल का और 14% पर एनम की दर से 4 साल का। प्रिंसिपल सेम है, आप बताओ। 1 साल में 15% तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 45%। 1 साल में 14%, 4 साल में कितना मिलेगा? तो 45%। और प्यारे बच्चों ये हो गया 56% ब्याज। सेम प्रिंसिपल 3600 का 45% है, 3600 का 56%। डिफरेंस कितना आएगा? तो 3600 रुपए का 11% आप कर देंगे, क्या आएगा आंसर? 360 प्लस 36, 396 रुपए। ठीक है बच्चों, अगला सवाल खत्म। इसी के साथ ये टाइप जो है वो खत्म होता है। आगे चलें, अगला टाइप देखो, कोई मुश्किल नहीं है, इसी को एक लेवल आगे बढ़ाता है। अभी मैंने वो सवाल बताए जिनमें आपको क्या निकालना था? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, पेपर में वो सवाल भी तो आ सकते हैं जिनमें आपसे अमाउंट पूछ लिया जाए या अमाउंट देके उल्टा प्रिंसिपल पूछ लिया जाए, है ना बच्चे? तो सवाल करेंगे अब हम यहां पे उल्टे, रिवर्स क्वेश्चन। आइए, सवाल नंबर आपके सामने है 55। करो। ए मैन टुक ए लोन फ्रॉम ए बैंक एट द रेट ऑफ 11% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, एक आदमी ने एक बैंक से 11% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर लोन लिया है सचिन। आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के एंड में उसने 9,570 रुपए इंटरेस्ट जो है वो दिया। 3 साल में कितना इंटरेस्ट दिया उसने ब्याज के रूप में? 9,570। प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड बाय हिम, उसने कितना अमाउंट बोरो किया था? यानी कि क्या पूछा आपसे? प्रिंसिपल बताओ। एक आदमी ने बैंक से 11% पर एनम की दर से उधार लिया, तो 3 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट देना होगा उसे? 1 साल में 11%, 3 साल में 33% है सचिन। तो 33% उसको सिंपल इंटरेस्ट लौटाना होगा, यही बात है। उसने सिंपल इंटरेस्ट के रूप में कितना लौटाया 3 साल में? 9500। तो 33% की वैल्यू ही 9570 रुपए। और आपसे क्या पूछा है? 100% की वैल्यू पूछे, बस इतना ही तो सवाल था। बताओ कितनी बार जाएगा ये? 33 दूनी 66, 66 के बाद बच जाएगा आपका कितना? 66 है ना, 29 बच जाएगा ना, 29, 297 हो गया। तो 33 निम्मा चला गया, 297 तो 270 और 27। तो 1%, ये 290 जीरो भी है, 1% के लिए 290, 100% क्या आ गया? 1% 290, 100% आ गया 29,000। खत्म। आइए अगला सवाल बनाओ 56। Ajay invested certain sum of money on simple interest at 8% per annum for 15 years. अजय 8% की दर से 15 साल के लिए इन्वेस्ट करता है। इफ इंटरेस्ट अर्न बाय हिम इज 58,410, इंटरेस्ट उसने अर्न किया 58,410 रुपए। तो बताइए कितना सम उसने इन्वेस्ट किया? ये क्या दिया है? इंटरेस्ट दिया, उसने इंटरेस्ट अर्न किया 58,410। अब आप बताओ प्यारे बच्चों, सवाल में कुछ दम है। अजय ने पैसा इन्वेस्ट किया 8% ब्याज की दर से 15 साल के लिए। 15 साल में अगर 8% ब्याज है तो 1 साल में कितना आएगा? सॉरी, 1 साल में अगर 8% ब्याज है तो 15 साल में कितना होगा इंटरेस्ट? 120%। 1 साल में 8%, 15 साल में 120% सिंपल इंटरेस्ट जो है अजय को मिलेगा। जबकि उसे इंटरेस्ट कितना मिलता है, ब्याज कितना मिलता है? 58,400। 120% के लिए 58,410 से आपसे क्या पूछा है? 100% की वैल्यू पूछे, इतना सवाल है। बताओ कैसे करेंगे? 120% की वैल्यू दी है, 100% की वैल्यू पूछी है। 120% में से अगर 20% घटा दूं आ जाएगा 100%। 20% कैसा आएगा? 120 को 6 से भाग करके, 6 से भाग करो इसे, 6 निम्मा 4 4 6 सत्ते 2 1 6 तिया 18 6 पंजे 30 हो गया।
घटाओगे 120 में से 20 क्या आ गया 100%। 58,410 में से 97,35 घटाओगे एंड में क्या आएगा प्यारे बच्चों, एंड में क्या आएगा 65। कौन सा ऑप्शन है? 58,410 में से 97,35 घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, और ये कितना बचेगा 10 में से 3 गया 7 आएगा यार, 75 आएगा एंड में। कौन सा ऑप्शन है? बी। ठीक है ना, ये 10 है, 0 नहीं है। समझे बच्चों? चले आगे चले। सवाल है आपके सामने यहां पर अब 57 करो। द सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ऑन ए सम ऑफ रूपी एक्स एट ए रेट ऑफ 7:2/3% फॉर 2.5 years इज 862.5। फाइंड एक्स। समझे? एक्स रुपए के प्रिंसिपल पर 7.2/3% की दर से 2.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है 862.5। एक्स यानी कि क्या पूछे आपसे? प्रिंसिपल। भाई सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। प्रिंसिपल एक्स, ब्याज की दर कितनी है 7.2/3%, जो क्या आ गया 3 सत्ते 21 और 2, 3 सत्ते 21 और 2 23/3%। परसेंट का मतलब 1/100 यानी कि 23/300 इंटू टाइम। टाइम कितना है 2.5 यानी कि 5/2 साल। और ये सिंपल इंटरेस्ट कितना है 862.5। बताओ कैलकुलेट करके या का आंसर क्या है? एक्स की वैल्यू जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो फटाफट। आया किसी का? आया आंसर सही? 4500 आ गया। काटना कूटना ही तो था बच्चों इसमें, काटा आपने कि नहीं? 5 से आप 300 काट दो भी 60 बार है,
ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 60 दूनी 120 यानी कि 3 का मल्टीपल आएगा, यानी कि आंसर नहीं है बच्चों 3। ये भी कट रहा है भाई 3 से तो है नहीं, ये नहीं कट रहा। ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 60 दूनी 120 120 माने 3 आ गया, 3 का मल्टीपल 3200, 3 से नहीं कटता, ये 3 से नहीं कटता है, नहीं डेसिमल भी तो है, ठीक है। अब ये देखो ये 4509 से कट रहा है, क्या ये नंबर 9 से कट रहा है? 5 7 13 और 8 3, ये नंबर 3 से कटने वाला, 120 3 से कटने वाला, यानी कि 3 तिया 9, 9 से कटने वाला नंबर ये आंसर है। ये नंबर 9 से नहीं कट रहा, जो भी नंबर आएगा वो क्या आएगा? 9 से कटने वाला। क्योंकि आप इधर गुणा करोगे, ये क्या है? 3 का मल्टीपल, 60 दूनी 120, 3 का मल्टीपल, 3 तिया 9, 9 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है बी। बच्चों सीधा भी आप काट सकते थे, बताइए क्या सवाल है। 58, सिंपल इंटरेस्ट एक सम ऑफ मनी पर 12% पर एनम की दर से 3 साल का 17,514 रुपए। फंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 वर्ष के अंत में राशि यानी कि अमाउंट बताओ। बहुत बढ़िया सवाल, मैंने आपको बताया अगर डेटा आसान है तो 100% मान के कर लो, मुश्किल लगे तो फ्रैक्शन में बदल लो। सवाल में बोला है 12% पर एनम की दर से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 17,514 रुपये ना। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 12% है तो 3 साल का कितना होगा सचिन? 36% की वैल्यू है 17,514 रुपए। तो ये 36% की वैल्यू आ गई, ठीक है। सवाल में क्या पूछा है? फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 ईयर्स के एंड में ब्याज नहीं बताना, क्या बताना है? अमाउंट। देखो प्रिंसिपल तो 100% ही है, अगर ब्याज की दर 1 साल में 12% है तो 2 साल में कितना ब्याज होगा? 24%। 1 साल में 12%, 2 साल में कितना आएगा? 24%। तो 2 साल के एंड में आपका अमाउंट कितना आ जाएगा? 100% प्रिंसिपल प्लस 24% ब्याज, यानी कि 100। तो आपको यहां पे 124% की वैल्यू निकालनी थी, बस ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बताइए। देखिए ऑप्शंस बहुत दूर दूर है, 48,000, 36,000, 42,000, 60,000। इतना देख के खुश हो जाया करो, हमें कैलकुलेशन करनी नहीं। कैसे उड़ाना है जी? ऑप्शन से, ऑप्शन से उड़ाएंगे। 36 तिया 108, ये 3 गुने से ज्यादा हो गया। 36 तिया 108%, 3 गुने से ज्यादा हो गया 124 है। 36 तिया होता है 108, ये 124 3 गुने से ज्यादा है। तो यहां भी 17,514 का 3 गुने से ज्यादा आएगा कि नहीं? यानी कि 51,000 से ज्यादा आएगा। एक ही ऑप्शन है कि नहीं बच्चों? तो मस्त तरीके से सवाल करा करो, ज्यादा टेंशन ना लिया करो बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर आपके सामने 59 करिए। ओके, स्मिता ने 14,750 रुपए अपनी सहेली से 8% सिंपल इंटरेस्ट पर उधार लिए, ठीक है। उसने 6 महीने के बाद अमाउंट चुका दिया। उसने अमाउंट के रूप में कितनी राशि चुकाई? उसने कितना अमाउंट चुकाया, ये सवाल है। देखो 2 रास्ते, अमाउंट का मतलब है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये तो है। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ कि स्मिता ने 14,750 रुपए उधार लिए। प्रिंसिपल में आप क्या कर दो? ब्याज निकाल के ऐड कर दो अलग से, क्या आ जाएगा? अमाउंट। या फिर सीधा देखिए कि प्यारे बच्चों, स्मिता ने अपनी सहेली से 14,750 रुपए उधार लिए, क्या है? प्रिंसिपल। कितनी दर से? 8% की दर से। 6 महीने के बाद कितना मिश्र धन उसने चुकाया? आप बताओ। प्रिंसिपल क्या होता है? 100%। अगर ब्याज की दर 1 साल में 8% है तो 6 महीने में कितना ब्याज लौटाना होगा उसे? 6 महीने मतलब आधा साल, 4%। 1 साल में 8% तो 6 महीने में सिंपल इंटरेस्ट देना होगा। 100% के प्रिंसिपल पे 4% तो सिंपल इंटरेस्ट लग जाएगा, तो अमाउंट कितना लौटाना पड़ेगा? 104%। तो 14,750 रुपए का डायरेक्ट आप कर सकते हो 104% अमाउंट लौटाना पड़ेगा। 104 में क्या आता है? 13, 13 अट्ठे 104 है ना। तो 13 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। बताओ 13 से कौन सा नंबर कट रहा है? 13 का नियम तो आप जानते हैं,
है ना बच्चों? बताओ 355 और 15 का डिफरेंस 340 13 से नहीं कटता, 390 13 से कट गया, 15 वजह से नहीं कटेगा, ठीक है। 375 और 15 का डिफरेंस 313 से नहीं कटा, 340 और 15 का डिफरेंस 325, 325 कट गया 13 से 25 बार। तो आंसर क्या है? मजा आया ना करके, समझे ना मेरे भाई? तो आपको ये तरीके सीखने हैं। बच्चा चाहता है कि कैलकुलेशन की ट्रिक उनको अलग से पढ़ाई जाए। बताओ क्या ये सब चीज अलग से पढ़ाई जा सकती है? ये तो सवालों से ही सीखेगा ना बालक, है कि नहीं भाई? तो जो सवालों की प्रैक्टिस करेगा जितनी उसकी कैलकुलेशन उतनी बढ़िया होगी। बताइए अगला सवाल। 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर निवेशित एक राशि 4 वर्षों में 16,896 रुपए हो जाती है। यह राशि कितनी है? समझे? 8% के सिंपल इंटरेस्ट पर कोई सम ऑफ मनी अमाउंट हो जाता है 16,896। क्या 4 साल बाद अमाउंट है ना? कोई सम ऑफ मनी 8% सिंपल इंटरेस्ट पे 4 साल में अमाउंट हो जाता है 16,896। बताओ वो सम क्या है, वो प्रिंसिपल क्या है? बहुत आसान है। प्रिंसिपल क्या होता है बच्चे? 100%। आपको क्या दिया? 4 साल बाद अमाउंट, ये ना सचिन? अब आप बताओ अगर 1 साल में 8% सिंपल इंटरेस्ट है तो 4 साल में कितना मिलेगा? 100% आपका प्रिंसिपल है, 32% 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो 4 साल बाद अमाउंट क्या आ जाएगा? 100% प्लस 32% यानी कि 132%। तो आपको अब 132% की वैल्यू दी है 16896 और आपसे यहां पे 100% की वैल्यू पूछिए। बस ये सवाल है, ठीक है बच्चों? बताइए 100% प्रिंसिपल है, ठीक है बच्चों? 1 साल में 8% सिंपल इंटरेस्ट तो 4 साल में 32% हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 132%। इसकी वैल्यू दी है। अब आप बताइए, देखो इतना छोटा तो आएगा कि नहीं 3200 पर पहुंच जाए? ये तो आएगा ही नहीं, है सचिन? 132% की वैल्यू तो 100% की वैल्यू थोड़ी छोटी होगी। 3200 थोड़ा ना कि खत्म हो जाए आधे से भी कम। अब देखो हर ऑप्शन के एंड में 2 जीरो आ रहे हैं, यानी कि 2 जीरो का मतलब 100 से गुणा। तो ये नंबर 16896 132 से पूरा पूरा 132 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, यानी कि 2 तिया 6 या 2 अट्ठे, या तो एंड में 6 आएगा या 8 आएगा प्यारे बच्चों। 5 तो आएगा नहीं एंड में। तो क्या आंसर है ना? कि 132 का 128 गुना हो सकता है ना? तभी तो 2 अट्ठे एंड में 6 मैच कर पाएगा। ऑप्शन से हटा दिया। क्या आंसर है? बाकी सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व करना तो आपको आता ही है। बताओ 61 नंबर क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट पर 7.5% की दर से एक राशि 3 साल बाद 11,025 रुपए हो जाती है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? समझे ना? बताओ सिंपल इंटरेस्ट पर 7.5% की दर से एक राशि 3 साल बाद अमाउंट हो जाते 11,025। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? ये 3 साल बाद आपको अमाउंट दे रखा है। अगर 1 साल में 7.5% सिंपल इंटरेस्ट है तो 3 साल में कितना होगा? 22.5%। 22.5 तो थोड़ा सा टफ लग रहा है, फ्रैक्शन में बदल के भी कर सकते हैं। अगर ब्याज की दर 7.5% पर एनम है, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/3/40। 2.5% 1/40, 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/, यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 40 यूनिट है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? अगर आपका प्रिंसिपल 40 यूनिट है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? यही तो आपसे पूछा, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा? 9 का मल्टीपल देख लीजिए, उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक बच्चों, ये नंबर 9 से नहीं कटता, ये नंबर 9 से कटता है। 7 2 9 2 5 7, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा। क्या आंसर है? ठीक बच्चों, सॉल्व कैसे करेंगे? आपको 3 साल बाद क्या दे रखा है? अमाउंट। 3 साल बाद दे रखा अमाउंट। प्रिंसिपल है 1 साल का, सिंपल इंटरेस्ट 3 है, तो 3 साल का क्या आ जाएगा? 9 यूनिट। 40 आपका प्रिंसिपल है, 9 यूनिट आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 49 यूनिट आपका अमाउंट होगा। 49 यूनिट की वैल्यू आपको 11,025 रुपए दी है और आपसे 9 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो ये इस तरीके से आसान हुआ कि नहीं?
है ना। तो आप इसको फ्रैक्शन में बदल लेंगे तो इजी हो गया, कोई तकलीफ, कर लोगे। 9 से कटने वाला एक ही नंबर है, चल करके देख लो। 49 दूनी 98, कितना बचेगा 12 122, 49 दूनी 98, 49 पंजे 245, 225 गुना करना है 9 का, वही आएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 62, करिए। ए ने 2 साल के लिए 8% सिंपल इंटरेस्ट पर बी से लोन लिया, ठीक है बच्चे, और ब्याज सहित ऋण कुल 1,91,864 रुपए चुकाया। द अमाउंट ऑफ लोन टेकन बाई ए द्वारा लिया गया लोन का अमाउंट क्या है? समझे प्यारे बच्चों, बताओ। ए ने 2 साल के लिए 8% सिंपल इंटरेस्ट पर बी से लोन लिया और प्यारे बच्चों रिपे किया लोन, यानी कि क्या 2 साल बाद अमाउंट लौट आया। 2 साल बाद जो है लोन कितना लौटा है 191,864। तो ए ने कितना लोन लिया है? लोन यानी कि आपसे क्या पूछा है? प्रिंसिपल। 100% की वैल्यू आपसे पूछी है और आपको यहां पे 2 साल बाद अमाउंट दे रखा है। अगर 1 साल में 8% सिंपल इंटरेस्ट है तो 2 साल में कितना आएगा 16%। 100% के प्रिंसिपल पर 2 साल में 16% ब्याज देना होगा, तो 2 साल बाद अमाउंट कितना लौटाना होगा 116%। 100% प्रिंसिपल पे 116% आपको अमाउंट लौटाना पड़ेगा और इसी 116% की वैल्यू कितनी दी है सवाल में 191,864 रुपीज। और आपसे क्या पूछिए 100% की वैल्यू पूछिए। तो ये 116, देखो 1% की वैल्यू आएगी 191,864 बटे 100, 100% की वैल्यू आएगी गुणा 100। ये आया प्यारे बच्चों। अब बताइए आंसर के एंड में 2 जीरो आएगा, ये आएगा ऑप्शन नंबर क्या है ना। आपने ऊपर नीचे 4 से मान लीजिए काट लिया तो नीचे क्या बचेगा एक 29। ऊपर नीचे 4 से काट ले तो नीचे क्या बचेगा 29। एक सड़ा हुआ नंबर है तो 29 से पूरा पूरा कटना ही तो ये एग्जैक्ट आंसर आ पाएगा, यानी कि ये नंबर इससे पूरा पूरा कटेगा तो गुणा 100 क्या आएगा 100 का मल्टीपल है कि नहीं बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने 63, बनाइए। बढ़िया लग रहा भाई सवाल। सीमा 8.5% सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त करने वाले खाते में 17,650 रुपए का निवेश करती है। 5 साल बाद उसे कितनी धनराशि मिलेगी, यानी कि 5 साल बाद क्या पूछा है अमाउंट, और आंसर है निकटतम रुपये में यानी कि अप्रोक्स में। बताओ बच्चों बेचारे ने कितना लोन लिया 17,650, कितने ब्याज की दर से, तो 5 साल में कितना ब्याज लौटाना होगा 1 साल में 8.5%, तो 5 साल का हो जाएगा प्यारे बच्चों 40 और 2.5 यानी कि 42.5% सिंपल इंटरेस्ट लौटाना होगा 42.5%। तो आपसे क्या पूछा है अमाउंट, तो अमाउंट आपको निकालना, अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो ये प्रिंसिपल है इसमें सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर लो, क्योंकि यहां पे मैं यूनिट डिजिट या डिजिटल सम तो लगा नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे यहां पे अप्रोक्स कैलकुलेशन करनी है ना बच्चों। आंसर क्या निकटतम रुपए में, तो 17,650 प्रिंसिपल है, इसका 42.5% ब्याज निकालना है। 42.5% निकालने का मतलब है 40% प्लस 2.5%। तो पहले 17,650 का क्या निकालो 17,000 का 40% 6800, 17,000 का 40% 17 चौका 68 6800 और 650 का 40% 65 चौका 260, तो ये आ गया भैया 7,000। ये क्या निकाल लिया मैंने 40%। अब क्या निकालना है 2.5% क्या होता है 1650, 2.5% होता है 1/40, 1/40 निकालो। 4 चौक 16, 1 4 चौक 16, 4 एकम 4, अप्रोक्स 441 आया। ये 40% निकाला, 2.5% निकाला प्रिंसिपल और ये मैं जोड़ दूंगा तो क्या आएगा आंसर बताओ। 17 है और 7,000 यानी कि 24,000 हो गया, तो 21,000 से तो
बड़ा आएगा, ठीक है ना बच्चे। 17,650 और 7,860 आएगा 24,650 और 60, 710 प्लस 400 तो कितना आएगा भैया 151, 25,115 बहुत करीब है, तो क्या आएगा 4 1 5 7 4 11 25,151। ऑप्शन नंबर अप्रोक्स 25,100। तो कभी कभी इस तरीके से कैलकुलेशन भी पेपर में आती है, कैलकुलेशन भी आपको तोड़ना सीखना पड़ेगा है बच्चों। अभी डायरेक्ट 142.5% करने के बजाय 100% तो पता ही है, पहले 40% निकाल लिया फिर 2.5% और सबको क्या कर दिया ऐड कर दिया, ठीक है ना बच्चों। चलो आज इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है मेरे भाई। इसके आगे के सवालों को हम करेंगे कल। शीट में पूरी अपडेट नहीं कर पाया हूं, कर दूंगा, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, बाय।